संगत है, अर्थात इसका हल ज्ञात किया जा सकता है। और अगर एक समीकरण का ग्राफ मान लो हमने L1 खींचा और दूसरे समीकरण का ग्राफ खींचा और वो भी इसी पर मान लो जाता है L2, तो L1 और L2 के ग्राफ संपाती हो जाते हैं, अर्थात एक ही लाइन पर हो जाते हैं, तब भी हम कहते हैं कि समीकरण निकाय क्या है, संगत है। इस स्थिति में समीकरण निकाय का केवल एक ही हल हमको प्राप्त होगा और इस स्थिति में चूंकि दोनों रेखाओं के ग्राफ एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर काटते हैं और इसलिए समीकरण निकाय के अनंत हल प्राप्त होंगे। इस स्थिति में भी समीकरण निकाय संगत होगा और इस स्थिति में भी समीकरण निकाय संगत होगा। यदि समीकरणों के ग्राफ एक दूसरे को इस स्थिति में मिलते हैं, मान लो ये L1 का ग्राफ है और ये L2 का ग्राफ है और ये दोनों समीकरणों के ग्राफ एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि समीकरण निकाय जो है वह असंगत है, इनकंसिस्टेंट है। तो इस तरीके से किसी दिए गए समीकरण निकाय की संगतता और असंगतता का परीक्षण हम लोग ग्राफ खींचकर करते हैं। लेकिन अब आइए हम आपको बताते हैं कि किसी समीकरण निकाय का संगत या असंगत होना हम बिना ग्राफ खींचे कैसे ज्ञात करेंगे। यदि मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 ये कोई समीकरण निकाय है, तब हम x और y, x का गुणांक a1, y का गुणांक b1, अचर पद c1, यहाँ पर x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और अचर पद c2 है। तब हम a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 इसकी हम गणना करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब यदि a1 अपान a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो समीकरण निकाय संगत होगा तथा अद्वितीय हल प्राप्त होगा, माने एक हल अद्वितीय हल होगा।